झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 26,001 जो वैकेंसी आई हुई है उसकी बहाली प्रक्रिया चल रही है और नोटिस लगातार आपको देखने को मिल रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएससी के द्वारा नोटिस लगातार जारी किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि आज जो नया नोटिस है वो क्या है, साथ ही साथ आप बात करेंगे दोस्तों कि एग्ज़ाम डेट कब है, यानी कि कब एग्ज़ाम डेट होने वाली है। तो दोस्तों पूर्ण जो है विश्लेषण के साथ हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस पे मैंने गहन अध्ययन किया, पूर्ण विश्लेषण किया और मैंने क्या पाया उसका हम बात करेंगे। आखिर परीक्षा जो है इलेक्शन के पहले होगी या इलेक्शन के बीच में होगी या फिर इलेक्शन के बाद में होगी दोस्तों। तो इस पे हम लोग बात करेंगे आखिर परीक्षा की संभावना क्या है, 100% जो है परीक्षा कब होगी उस पे हम लोग बात करेंगे। तो 3 चांसेस है, चाहे तो इलेक्शन के पहले होगी या इलेक्शन के दौरान होगी या इलेक्शन के बाद में होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, एक एक कर हम पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इलेक्शन के पहले होने की कम संभावना है। उसका कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चरण और सेकंड चरण के एप्लीकेशन का संशोधन का काम नहीं हो पाया है। आपको जैसा पता है दोस्तों कि फर्स्ट चरण में जो फॉर्म भरे थे, कौन फॉर्म भरे थे, जो सिर्फ और सिर्फ जेटेड पास थे। जेटेड 2013 और जेटेड 2016 जो पास कैंडिडेट थे वही फर्स्ट चरण में फॉर्म भरे थे झारखंड सहायक आचार्य का। तो उन लोग का लिए जो है ये फॉर्म का जो है फॉर्म एप्लीकेशन का संशोधन नहीं हो पाया है। संशोधन क्या है, बहुत सारा उसमें त्रुटि थी। जैसा कि बीएड वाले जो है बीएड वाले 1 to 5 के लिए फॉर्म भर दिए थे, वो जिसको कि रिजेक्टेड किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्टेड किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वे लोग जो फोर्थ पेपर के लिए चयन करने वाले हैं, यानी कि 6 to 8 के लिए जो फॉर्म भरे हैं और चौथा पेपर का जो चुनाव करने के इस बार मौका दिया गया था तीसरा चरण में, वो पहला चरण और दूसरा चरण में ऐसा मौका नहीं मिला था। तो वो पहला चरण और दूसरा चरण के जो कैंडिडेट्स हैं उनको संशोधन वहाँ पर करना जरूरी है कि आखिर चौथा पेपर में वो क्या लेते हैं। साथ ही साथ बहुत संशोधन हुआ है दोस्तों, उसके आधार पर जो है फर्स्ट चरण और सेकंड चरण के अपेक्षा थर्ड चरण में जो एप्लीकेशन फॉर्म आई थी बिल्कुल जो है उससे हट के आई हुई थी। इस प्रकार से जो है थर्ड चरण में जो है संशोधन जिस प्रकार से हुआ उसी प्रकार से फर्स्ट चरण और सेकंड चरण में भी संशोधन होगा। साथ ही साथ जो है थर्ड चरण में बिल्कुल फॉर्म में बहुत सारा डिफरेंस था, तो उस डिफरेंस को एक समान किया जाएगा, यानी इक्विवेलेंट किया जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट चरण और सेकंड चरण में भी संशोधन का काम होगा, जो कि अभी नहीं हो पाया है। यही कारण है कि जो है आपकी जो है इलेक्शन की जो है पहले एग्जाम होने की कम संभावना है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों कि थर्ड चरण का फॉर्म अप्लाई का रजिस्ट्रेशन लिस्ट जारी नहीं हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट चरण और सेकंड चरण का जो फॉर्म भराया गया था, तो फर्स्ट चरण का जो फॉर्म भराया था वो जो है पहले ही जो रिजेक्टेड कैंडिडेट था उसको जो है दिखाया गया था नोटिस के माध्यम से। ये बताया गया था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कि इन लोगों को रद्द की जाती है। सेकंड चरण में जो फॉर्म भरे थे उसका भी आ चुका है जेएससी के वेबसाइट पे कि इतने लोगों को जो है रद्द कर दी जाएगी गई है। तो इस प्रकार से जो थर्ड चरण है, तो थर्ड चरण में भी जो है रद्द किया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कुछ ना कुछ फॉल्ट नजर आएगा, आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा संख्या में हर बार देखने को मिला, पहला चरण में भी और दूसरा चरण में। उम्मीद किया जाता है तीसरा चरण में भी बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा, तो इस प्रकार रद्द किया जाता है उसके फॉर्म को। तो वो अभी नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो है पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा जेएससी को किनको किनको रद्द करना है और किस कारणों से क्या करना है। तो इस प्रकार से उसमें थोड़ा सा डिले होगी। ये सब कारण है दोस्तों जिसके कारण एकदम बहुत ही कम संभावना है कि इलेक्शन के पहले एग्जाम होगी। हालांकि निर्वाचन आयोग के अनुसार जो ये ऑर्डर दिया गया है, ये मतलब निर्वाचन आयोग का कहना है कि यहाँ पे जो है जेएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग चाहे तो एग्जाम जो है ले सकती है। एग्जाम इसलिए ले सकती है क्योंकि फॉर्म जो है का फॉर्म भराया है, साथ ही साथ उसका विज्ञापन पहले ही निकल चुका है। तो जिसका विज्ञापन पहले निकल चुका है और फॉर्म भरा जा चुका है तो उसका एग्जाम लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी प्रकार का इस परीक्षा को रोक नहीं लगाया गया है दोस्तों। तो मिला जुला के यदि चाहे जेएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तो वो एग्जाम ले सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं ले पाएगी एग्जाम के पहले, इसलिए कि ये बहुत बड़ी बड़ी कामें हैं जो कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ये जो है दो काम जो है फर्स्ट चरण और सेकंड चरण का भी काम रुका हुआ है, साथ ही साथ थर्ड चरण का जो काम है दोस्तों उसका भी जो है
रिजेक्शन लिस्ट नहीं जारी हुआ है। मिला जुला के हम बात करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में कुछ ना कुछ अभी जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से इलेक्शन के पहले एग्ज़ाम लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही नामुमकिन है दोस्तों। अब चलते हैं कि क्या संभावना है कि इलेक्शन के दौरान भी ये क्या एग्ज़ाम लिया जा सकता है। जैसा कि निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस पे कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा उन अभ्यर्थियों को जो झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इलेक्शन के दौरान भी होने की कम संभावना है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन के पहले तो एग्ज़ाम हो सकती है, लेकिन इलेक्शन के दौरान बहुत ही कम चांस है, एकदम 99% चांस है कि उस दौरान एग्ज़ाम नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, बहुत सारे पारा शिक्षक इलेक्शन ड्यूटी में रहेंगे, साथ ही साथ वे लोग भी परीक्षा में शामिल होंगे। आपको जैसा पता है दोस्तों, पारा शिक्षक का नाम चेंज कर दिया गया है, सहायक शिक्षक दिया गया है। तो वे जो है सहायक शिक्षक क्या है वो भी क्या है एग्जाम देंगे। ये झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम देंगे। और वैसी स्थिति में यदि इलेक्शन ड्यूटी भी उनको मिल जाती है और एग्जाम भी देना पड़ेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार को की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी यदि एक भी पारा शिक्षक ये मामला को लेके एग्जाम नहीं दे पाते हैं। यानी कि जिस समय इलेक्शन होगी उसी समय एग्जाम ले लेती है, और एक भी पारा शिक्षक यदि एग्जाम नहीं लिख पाएंगे तो जान लीजिए कि ये जो है पूरी तरह से ये मामला रुक जाएगा। झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा के साथ रिजल्ट को भी रोकना पड़ जाएगा, क्योंकि इस पारा शिक्षक का यूनिटी के विषय में सरकार को भी पता है और सभी कैंडिडेट्स को भी पता है। यानी कि पारा शिक्षक जो है यूनिटी में नंबर 1 है, आप पहले जानते ही हैं। दूसरी बात कि बहुत सारे संविदा कर्मी भी हैं दोस्तों, उसमें भी जो है वही हाल है। यानी कि उनको जो है ड्यूटी मिलेगा इलेक्शन ड्यूटी का, और साथ ही साथ उसी समय यदि एग्जाम होता है तो वे नहीं दे पाएंगे। मिला जुला के बात करते हैं कि परीक्षा के दौरान इतना आसान नहीं होगा जेएसएससी को एग्जाम लेना, क्योंकि वो ऑर्डर तो है लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं मामला यहाँ पर फंस जा रहा है, जिसके कारण वो नहीं ले पाएगी। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इलेक्शन के बाद 100% एग्ज़ाम होगी, और उसका कारण क्या है, बहुत सारा कारण है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एग्ज़ाम नहीं होगी, तो एग्ज़ाम रुकने वाली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी किसी प्रकार का इस पर स्टे नहीं लगाया गया है। तो यानी कि एग्ज़ाम होगी, और होगी कब होगी, तो इलेक्शन के जस्ट बाद होगी। और उसका कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट परीक्षा लेने के मूड में है। यही कारण है कि जेएससी सहायक आचार्य का नोटिस लगातार अपडेट कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप जाइए जेएससी का ऑफिशियल वेबसाइट और देखिए, झारखंड सहायक आचार्य का नोटिस जो है हर वीक डाल रही है। यानी कि वो मूड में है, जब मूड में है तो ऐसे ही काम करता है जेएससी। तो ये जो है एग्ज़ाम होने वाली है, आप 100% मान के चलिए, और वो होगा आपका इलेक्शन के बाद होगा। तो ये ऐसा हो सकता है दोस्तों कि इलेक्शन के पहले भी हो, इलेक्शन में भी हो, तो ये चांसेस बहुत ही कम है। यानी कि 2 से 3% ऐसा चांस है कि एग्जाम हो जाएगी। यानी कि 97 से 98% ये चांसेस है कि आपका एग्जाम इलेक्शन के बाद होगी। तो दोस्तों ये था मेरा पूर्ण विश्लेषण। ये हालांकि ये जो है झारखंड जो है संभावनाओं का जो राज्य है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे जो है इम्पॉसिबल नहीं है। यानी कि सब पॉसिबल है, वो कुछ भी कर सकता है। जेपीएससी जैसा एग्ज़ाम को बहुत कम समय में कर सकता है, तो ये भी एग्ज़ाम कर सकती है। लेकिन जहाँ तक लगता है, जिस क्राइटेरिया से गुजर रहा है जेएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसकी अभी जांच चल ही रहा है, तो मिला जुला के ये उम्मीद जताई जाती है कि आपका 97 से 90% 98% चांस है कि आपका एग्ज़ाम अभी परीक्षा जो है इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के दौरान नहीं होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों आप तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जो है झारखंड सरकार है और झारखंड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 1 ही 2% कभी कभी यहाँ पर भारी पड़ जाती है दोस्तों आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि जैसा कि ये निर्वाचन आयोग का जैसा कि ऑर्डर आया था, उसमें देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे पूछा गया था। तीसरा नंबर में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कोई एक प्रश्न किया गया था कि यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु
पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं। यानी कहने का मतलब ये था कि विज्ञापन यदि पहले निकल चुका है और साथ ही साथ आवेदन भी कर चुका है, यानी कि फॉर्म अप्लाई कर चुका है कैंडिडेट, तो ये आचार संहिता लागू हो जाता है, तो क्या वैसी स्थिति में वैसे कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है, साथ ही साथ क्या एग्ज़ाम हो सकती है? तो इसका आंसर था ये जो है निर्वाचन आयोग का जो ये आंसर दिए थे उसमें कहते हाँ ऐसा किया जा सकता है। यानी कि यदि आप फॉर्म भर चुके हैं तो फॉर्म भरने के बाद आप इंतजार कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तो आपके लिए एडमिट कार्ड भी जारी किया जा सकता है, साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। यानी कि किसी प्रकार का रोक नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों वो जो कह रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये कल का नोटिस है, देख पा रहे होंगे आप लोग, 16/4/2024 यानी 16 अप्रैल का नोटिस है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है ध्यान दीजिएगा। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत तृतीय चरण में दिनांक इतना के मध्य 6/4/2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि थर्ड चरण, ये 3 चरण में झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भराया, उसमें जो है ये तीसरा चरण का जो फॉर्म भराया 6 अप्रैल को लास्ट फॉर्म भरना था। उसमें क्या थी कि कुछ कैंडिडेट्स गलती किए हैं दोस्तों। गलती क्या की है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आवेदक के द्वारा आरक्षण कोटि को ये जो है चेंज करके अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 अथवा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के रूप में के कोटि में संशोधित किया है। यानी वो पहले जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थे, लेकिन ये चेंज कर दिए हैं OBC 1, OBC 2 और EWS में ये चेंज कर चुके हैं, जिसका जो है यहाँ पे दिया गया है कि इसका रोल नंबर क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या है कि ये जो है ऐसा केस जो है एक ही लड़का को हुआ है जिसका रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसको टाइम दिया गया है कि ये डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो है 19/4/2024 तक आयोग के कार्यालय में जाके जमा करेंगे। यार दूसरी बात ये भी कहा गया है किसी प्रकार डाक या अन्य माध्यम से वो जो है डिमांड ड्राफ्ट को नहीं भेजेंगे, नहीं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जाना है और वहाँ पे जो है उसको आवेदन कर देना है और उसको टाइम दिया गया है 19 अप्रैल तक ऐसा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान ऑनलाइन आवेदन में निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले निःशक्त कोटि के आवेदकों द्वारा अपने आरक्षण कोटि के गैर निःशक्त कोटि में संशोधित किया गया है। यानी कि पहले वो जो था वो बताया कि हम जो है हैंडीकैप्ड है ना, यानी कि हम जो है हैंडीकैप्ड है, निःशक्त कैंडिडेट है, लेकिन बाद में क्या किया, कहा कि नहीं हम किसी प्रकार का निःशक्त कैंडिडेट नहीं है, इस प्रकार का चेंज कर गया। अब जब चेंज कर दिया तो उसको जो है टाइम दिया गया है कि आप क्या कीजिए कि ये तो संशोधन किए हैं, संशोधन का टाइम दिया गया तो वो संशोधन किया, लेकिन उसको क्या कहा गया है कि आप निःशक्त थे के रूप में आपने जो है फॉर्म भरा था, लेकिन क्या हुआ कि आप जो है अब आपको उस समय पैसा नहीं लग रहा था, अब आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करना होगा, इसलिए जो है आपको डायरेक्ट जाना है JSC ऑफिस और वहाँ पे जो है आपको पेमेंट करना होगा दोस्तों। तो मिला जुला के जो है इनको के लिए भी सुधार है, जो कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है ना, PWD कैंडिडेट है, वो जो है वो मतलब उनको लगा के थे लेकिन शायद उनका सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसलिए वैसा किए होंगे बेचारा। तो उनको भी जो है JSC ऑफिस जाना है और उसको भी टाइम दिया गया है कि 19 अप्रैल तक JSC ऑफिस आइए और वहीं पर जो भी है आप डिमांड ड्राफ्ट लेके आइए और काम कर लीजिए। अन्यथा किसी प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट आप भेजिएगा ऑफिस में या फिर किसी डाक के माध्यम से, वो मान्यता नहीं की जाएगी। साथ ही साथ आपका कैंडिडेचर जो है रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आप एग्जाम दे नहीं पाएंगे। ये तो इस प्रकार से ये ऐसे कैसे कितने कैंडिडेट थे, तो 2 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों। तो इनके लिए स्पेशल निकाल दिया है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 1 या 2 कैंडिडेट्स के लिए भी ऐसा सोचती है, उसके लिए विज्ञापन निकाल देती है, एक नोटिस जारी कर देती है। उनका कहना ये है एक भी बच्चे जो है छूटना नहीं चाहिए किसी रूल के तहत। तो दोस्तों इस प्रकार से इस सरकार की बहुत अच्छी सोच यहाँ पे जरूर है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो है नोटिस किसके लिए है, किस प्रकार से जारी की गई है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट में संशोधन किया है उसके लिए। साथ ही साथ जो निःशक्त कैंडिडेट है यानी कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उन लोगों के लिए भी ये नोटिस जारी किया गया है कि वो जो है 19 अप्रैल तक अपना जो है JSC ऑफिस में जाके अपना जो है सुधार कर सकते हैं। इस पर ये जो भी डिमांड ड्राफ्ट है उस डिमांड किया गया उसको भी ले जाएंगे।
ये हो गया, जेसी ने ये नया नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ अब मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि एग्ज़ाम की डेट कब होगी, क्या उसकी संभावनाएँ हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।